वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल। तो आज मैं लेके आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आप मेरे वीडियो के स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद लड़की चाहिए होगी एज अ बेबी या जिनको लड़का चाहिए होगा एज अ बेबी। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके बहुत सारे लड़के होंगे लेकिन उनको लड़की पैदा नहीं हो रही और उन्हें लड़की चाहिए, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी लड़कियां पैदा हो रही हैं बट उन्हें इस बार लड़का चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कुछ वक्त ऐसा डिसाइड हुआ है रिसर्च के थ्रू कि इस वक्त में अगर आप सेक्स करोगे तो लड़की हो जाएगी या इस वक्त को अवॉइड करोगे तो लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन से वक्त पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो या सेक्स करो जिससे आपको मन मानता लड़का या लड़की मिल जाए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको रिसर्च की बेसिस पे विद फैक्ट बताऊंगी, विद प्रूफ बताऊंगी, कुछ भी इसमें मिथ या झूठ नहीं होगा। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए ये जानने के लिए कि आपको अपनी मर्जी का बच्चा कैसे मिल सकता है। चलिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी फीमेल और किसी मेल के मिलने के बाद ही कोई बच्चा बनता है। फीमेल के पास उसका होता है एग जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम। मेल के पास उनके होते हैं स्पर्म्स जो कि दो तरह के होते हैं, एक एक्स नाम का स्पर्म और दूसरा वाई नाम का स्पर्म। अगर एक्स नाम का स्पर्म इस अंडे के पास पहले पहुंच जाए यानी कि ओवम तक के पास पहले पहुंच जाए तो ये एक लड़की बनाने का काम करता है, और अगर वाई नाम का स्पर्म इस अंडे के पास पहले पहुंच जाए तो ये एक लड़का बनाने का काम करता है। अब इन स्पर्म के साथ क्या होता है, किस तरह से पहुंचते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। देखो, सिंपली इसमें लिखा हुआ है कि स्पर्म एंटर हुआ यानी सेक्स हुआ। जो स्पर्म पहले ओवम के पास यानी कि अंडे के पास पहुंच जा रहा है वो स्पर्म बच्चा बनाने की स्टार्टिंग कर दे रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद या सेक्स करने के बाद मिलियंस ऑफ द स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म फीमेल के अंदर चले जाते हैं। अब इनमें से जो सबसे एक्टिव, सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म होगा वही फीमेल के ओवम तक जा करके उसको फर्टिलाइज कर देगा, उससे जा करके मीट कर जाएगा, मिल जाएगा और बच्चा बनाने की स्टार्टिंग कर देगा। क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कौन से टाइम पे सेक्स करना चाहिए जिस टाइम पे आपकी मन मर्जी का स्पर्म जा करके ओवम यानी एग तक या अंडे तक मिल जाए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लड़की चाहिए होगी तो एक्स को यानी एक्स नाम के स्पर्म को माँ के अंडे से मिलना चाहिए, और अगर लड़का चाहिए होगा तो वाई नाम के स्पर्म को माँ के अंडे से मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से टाइम में सेक्स करना है जिसमें आपका मन मर्जी का बच्चा आपको मिल जाए। तो जैसा कि सब जानते हो कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है यानी कि फीमेल को पीरियड्स आते हैं। हिंदी में अगर बात करो तो इसको हम महीना भी बोलते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स आने के 14वें दिन पे आपका ये जो अंडा है फीमेल का यानी कि औरतों का जो अंडा है वो औरतों के अंदर से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अंडा निकला है, तो ये अंडा कब निकला है? पीरियड्स के 14वें दिन पे निकला है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर तुम्हें 1 तारीख को पीरियड आए तो 14वें दिन पे यानी कि 14वें दिन पे तुम्हारा अंडा बाहर आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपको 6 तारीख को पीरियड आए तो 6 तारीख से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 यानी कि 19 तारीख को आपका अंडा बाहर आएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया। ठीक, डेट से काउंट नहीं करना है, दिन से काउंट करना है। 6 तारीख को अगर पीरियड आया तो 6 तारीख से काउंट करोगे तो इसका मतलब 19वां जो तारीख होगी वो आपका 14वां दिन होगा। ठीक है, तो 14वें दिन पे आपका अंडा बाहर आ जाएगा। अब अगर 14वें दिन पे अंडा बाहर आ जाएगा और आपको लड़का चाहिए तो आपको पीरियड्स के 14वें दिन सेक्स करना होगा। अगर आप पीरियड के 14वें दिन सेक्स करोगे तो आपको लड़का हो जाएगा, या 14वें दिन से एक दिन अगले दिन आप सेक्स करोगे तो भी आपको लड़का हो जाएगा, या 14वें दिन से एक दिन पहले अगर आप सेक्स करोगे तो भी लड़का हो जाएगा। और अगर लड़की चाहिए तो आपको
14वां दिन जिस दिन आपका अंडा निकलने वाला होगा उससे 3 दिन पहले सेक्स करना होगा, तब आपको लड़की होगी। जब आप 3 दिन पहले सेक्स कर लो, उसके बाद उसके अगले दिन, उसके अगले दिन और उसके अगले दिन बिल्कुल भी सेक्स मत करो, तब आपको लड़की होगी। समझ में आ गया? पहले तो ये समझ लो, अगर आपको लड़का चाहिए तो पीरियड के 14वें दिन सेक्स करो, या पीरियड के 13वें दिन, या पीरियड के 15वें दिन, यानी कि 13, 14, 15 ये 3 दिन आप सेक्स कर सकते हो, आपको लड़का हो जाएगा। और अगर आपको लड़की चाहिए तो जो 14वां दिन है पीरियड का, उससे 3 दिन पहले आप सेक्स कर लो, सेक्स करके छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद सेक्स नहीं करना है तो आपको लड़की हो जाएगी। चलो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ऐसा आपको क्यों कह रही हूँ। देखो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 2 तरह के स्पर्म होते हैं। एक होता है वाई नाम का जो कि लड़का बनाने में हेल्प करता है, दूसरा होता है एक्स नाम का जो कि लड़की बनाने में हेल्प करता है। वाई स्पर्म जो होते हैं वो सिर्फ 1 दिन जीते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, लेकिन एक्स नाम के जो स्पर्म है वो 2 दिन जीते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और वो मर जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाई जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और एक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। ये इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि जल्दी 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 अपने एनर्जी को खो देते हैं, अपनी ताकत को खो देते हैं, और ये एक ही दिन में मर जाते हैं। और वाई जो होते हैं वो बहुत लेजी होते हैं, स्लो होते हैं, तो वो आराम आराम से काम करते हैं और उनकी एनर्जी 2 दिन तक चलती है, तो वो 2 दिन तक जीवित रहते हैं, ठीक है? लड़का चाहिए होगा तो भाई ये एक ही दिन में मर जाएगा, तो आपको उसी दिन सेक्स करना है जिस दिन आपका अंडा निकल रहा है, ठीक है? उसी दिन सेक्स करोगे तो जो वाई स्पर्म है उनकी स्पीड ज्यादा है, ठीक, वो फटाफट जाएंगे और उसी टाइम आपके अंडे से मिल जाएंगे और एक लड़का बना देंगे, ठीक है? और अगर आपको लड़की चाहिए तो आप 3 दिन पहले सेक्स करोगे तो वाई वाले मर जाएंगे, ठीक है? और सिर्फ आपके पास कौन बचेंगे? एक्स नाम के स्पर्म बचेंगे, सिर्फ एक्स 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 बचेंगे। तो जब एक्स नाम के स्पर्म बचेंगे तो एक्स ही जा करके एग को फर्टिलाइज करेंगे या एग से मिलेंगे, तो आपको एक लड़की हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लड़का चाहिए तो पीरियड के 14वें दिन या 13वें दिन या 15वें दिन सेक्स करो, और अगर लड़की चाहिए तो पीरियड के 11वें दिन सेक्स करके छोड़ दो, ठीक है? या 12वें दिन सेक्स करके छोड़ दो। उसके बाद 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन आपको सेक्स नहीं करना है, ओके? और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इन पे रिसर्च की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सब कुछ अंडरलाइन करके रखा हुआ है। इन्होंने रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि देखो, वाई जो स्पर्म होता है वो जल्दी जल्दी भागता है, फास्ट होता है, ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द मर भी जाता है क्योंकि सारे एनर्जी खो देता है। और अगर सेक्स हुआ, कब हुआ? ओव्यूलेशन यानी कि अंडे के निकलने के दिन, ठीक, तो क्या होगा कि लड़का हो जाएगा। और अगर अंडे के निकलने से पहले, बिफोर, यहाँ पे देखो, बिफोर ओव्यूलेशन यानी कि अंडे के पैदा होने या निकलने से पहले हुआ सेक्स, तो आपका ये जो वाई स्पर्म है ये मर जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, लड़का बनाने वाला स्पर्म मर रहा है तो लड़का बनेगा ही नहीं, फिर तो एक्स वाले स्पर्म ही रह जाएंगे और वो लड़की बना देंगे, सिंपली। यहाँ पे देखो, ये जो साइंटिस्ट है शेटल्स नाम के, इन्होंने इस पे रिसर्च की थी। इनके अकॉर्डिंग भी ये प्रूफ हुआ है कि भाई 2 से 3 दिन पहले अगर आप कर लेते हो, उसके बाद आप अवॉइड करते हो सेक्स को, तो आपको क्या होगा? लड़की होगी, ठीक है? और उसी दिन अगर आप सेक्स करते हो जिस दिन आपका 14th डे है पीरियड का, 14वां दिन है, उसी दिन अगर आप सेक्स करते हो तो आपको लड़का होने के हाई चांसेस हो जाएंगे। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 60% चांसेस हैं कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो या सेक्स करो तो आपको आपकी मन मर्जी का बच्चा मिल सकता है, ठीक है? देखिए, वैसे भी आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो आप अगर मेरे वीडियो के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो मे बी 60% चांसेस हैं कि आपको अपनी मर्जी का बच्चा मिल सकता है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।